हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन लर्निंग वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। अभी तक आपने डेटा कलेक्शन में टपल्स, डिक्शनरीज, लिस्ट पढ़ चुके हैं। डिक्शनरी में हर सभी टॉपिक्स जो कि एग्जाम सिलेबस में हमने कवर कर लिया है, टपल्स और लिस्ट में से भी कवर कर लिया। नाउ एज पर द एग्जाम सिलेबस वी आर गोइंग टू नाउ कवर सेक्शन 3 स्ट्रिंग्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्ट्रिंग्स ये डेटा कलेक्शन में सेक्शन 3 में इंक्लूड है, राइट। और स्ट्रिंग हम शुरू से ही जब भी हम पाइथन यूज कर रहे हैं तब भी उस टाइम हमने कुछ स्ट्रिंग वैल्यू ऐड किया है, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप ऐड किया है, हम स्ट्रिंग पे काम ही कर रहे हैं, राइट। नाउ ये स्ट्रिंग्स डेटा कलेक्शन में कैसे होगा और इसका यूज कैसे होगा, अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये एक अलग से एक 3.4 ऑपरेट विथ स्ट्रिंग्स, इसमें है कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रिंग्स, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड इम्यूटेबिलिटी। अब इसमें इंडेक्सिंग कैसे पॉसिबल है, स्लाइसिंग कैसे पॉसिबल है। स्ट्रिंग में मान लीजिए मैं स्ट्रिंग बोल रहा हूँ कि नेम इक्वल टू मनीष, इसमें स्लाइसिंग कैसे पॉसिबल है, इंडेक्सिंग इसमें क्या करना है, राइट। एस्केपिंग विद स्लेस यानी कि बैक स्लेस कैरेक्टर, कोट्स एंड एपोस्ट्रॉफिस इनसाइड स्ट्रिंग के अंदर एपोस्ट्रॉफी और कोट कैसे यूज करें, मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे यूज करें, एंड द बेसिक स्ट्रिंग फंक्शंस एंड मेथड्स। तो आप अगर स्ट्रिंग को एज ए डेटा कलेक्शन के रूप में देखना चाहते हैं और स्ट्रिंग में ये सभी चीज कैसे यूज करें, अगर आप जानना चाहते हो तो आई विल रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट, let's understand what is string. Okay, so the string is basically a sequence of characters which is enclosed within the double quotes, right, a single quotes। यहाँ पे मैं वन बाय वन आपको दिखा रहा हूँ। तो हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स में जैसे मैंने बताया दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि जब भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो पहला तो मैंने क्या बोला, डबल कोट्स इंक्लोज होना चाहिए या सिंगल कोट। तो मैं ऐसे लिखूंगा नेम इक्वल टू मनीष। अगर ऐसा लिखा हुआ तो हम बोलेंगे क्या है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, राइट। अगर मैं ऐसे बोलता हूं ये डबल कोट्स के अंदर तो भी ये हम बोलेंगे कि ये स्ट्रिंग है, करेक्ट। एक और चीज, जरूरी नहीं है कि स्ट्रिंग जो वैल्यू है वो हमेशा कि अल्फाबेट ही होगा, ये अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, एंड दिस कैन बी ए कैरेक्टर्स आल्सो। मैंने जो बोला सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि ये जितनी भी अल्फाबेट्स मैंने लिखा है सब ये कैरेक्टर्स है एक तरीके से। तो अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज, दिस इज फॉर माई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ PYTHON पाइथन और फिर मैं लिखता हूँ वर्जन 3.14, तो ये भी एक तरह से ये स्ट्रिंग वैल्यू है, भले ही इसके अंदर मैंने 3.1 डाल दिया। अगर ये डबल कोट्स के अंदर है तो ये स्ट्रिंग है। अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि वर्ड इक्वल टू थैंक यू, अब इसमें आप देखोगे थैंक यू यू के बाद मैंने एक कैरेक्टर यूज किया है, एक्सक्लेमेटरी साइन सिंबल, ठीक है। कि फर्स्ट एज पर द एग्जाम सिलेबस मुझे आपको समझाना है कंस्ट्रक्टिंग द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, ये है तरीका। यानी कि जब आप सिंगल कोट या डबल कोट्स में इसको पास करते हो तो हम एक हम एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। तो ये एक स्ट्रिंग हो गया, लास्ट नेम इक्वल टू मनीष, लैंग्वेज इक्वल टू पाइथन 3.14, वर्ड इक्वल टू थैंक यू, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग है। मैं आपको बताता हूँ सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स, कि जब भी आप स्ट्रिंग लिखते हो तो दिस इज जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन। अगर आप सिंगल कोड फॉलो कर रहे हो तो सिंगल ही यूज करो, अगर डबल कोड फॉलो करते हो तो डबल कोड यूज करो। तो ये दोनों ही स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट, कोट्स एंड एपोस्ट्रॉफी इनसाइड द स्ट्रिंग। अब जैसे कि मैंने बताया कि सिंगल कोट एंड डबल कोट्स होता है। नाउ अगर ऐसा कुछ हो कि इस स्ट्रिंग के भीतर जो वैल्यू, जैसे मैंने कैरेक्टर से ये यूज किया है,
अगर यहाँ पे सिंगल कोट हो या डबल कोट हो तो क्या करोगे आप? जैसे कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, हाय आई एम मनीष। मैंने यहाँ लिखा हाय आई एम मनीष। अब यहाँ पे आप देखोगे एरर थ्रो हो रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर एक सिंगल कोट पास किया है। तो वैसे ये सिंगल कोट के अंदर है, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। ये इसको एज अ कैरेक्टर क्यों नहीं कंसीडर कर रहा है और इसको फिक्स कैसे करेंगे? तो जब भी आपको ऐसा कुछ लिखना है कि आपको शो करना है कि बीच में आई एम ऐसा होना चाहिए, तो क्या करोगे आप? तो द उसके लिए द फर्स्ट सॉल्यूशन इज वी यूज क्या? स्केपिंग यूजिंग द बैक स्लैश कैरेक्टर। तो जब भी आपको ऐसा लिखना है तो आपको बैक स्लैश कैरेक्टर लिखना पड़ेगा। और द सेकंड सॉल्यूशन इज यू हैव टू यूज डबल कोट्स हियर। अगर आप सिंगल कोट यूज कर रहे हो बीच में स्ट्रिंग के, तो आपको उसको जो बंद करना है तो उसको डबल कोट से बंद करोगे, अदरवाइज ये एरर थ्रो करेगा। और अब आप इसको प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट कर सकते हो। तो जैसे ही आप प्रिंट करोगे, यहाँ देखिए लिख के आगे हाय आई एम मनीष, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं इसको सिंगल कोट कर रहा था तो ये एरर थ्रो कर रहा है, राइट। अगर मुझे दूसरा सॉल्यूशन यूज करना है जहाँ पे मुझे सिंगल कोट ही रखना है, मुझे मैं जैसे पहले यूज कर रहा था, मुझे क्योंकि मैं ऐसे ही फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास सिंगल कोट है, मुझे सिंगल कोट दिखाना है और ये एरर जो आ रहा है वो उसको मुझे रिजॉल्व करना है। तो क्या करूँगा? तो उसके लिए मुझे बैक स्लैश यूज करना पड़ेगा, जो कि इस सिंगल कोट के पहले, यानी कि जो भी आपको शो करना है उसके पहले आपको एक बैक स्लैश ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हो हाय आई एम मनीष, ये आ गया। तो जब भी आप इस तरह का सिंगल कोट शो करना चाहते हो तो आपको स्केप यूज करना पड़ेगा। एक और चीज, ये मेरा लास्ट नेम है, मैं इसमें बोल रहा हूँ हेलो मनीष। अब इस हेलो के अंदर मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये हेलो हो वो डबल कोट्स में दिखे, ठीक है। अब भले ही मैंने इसको डबल कोट्स बाहर भी क्लोज कर रखा है, फिर भी दिक्कत आ रहा है, बोल रहा है कि मैंने यहाँ पे दो दो बार कर दिया है, ठीक है। क्या दिखा रहा है? स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइंस और सेमी कॉलन्स। नाउ मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे शो करना है, तो उसके लिए जो यहाँ पे ऑप्शन था क्या, कि एस्केपिंग यूजिंग द स्लैश कैरेक्टर, यानी कि बैक स्लैश कैरेक्टर। तो मुझे ये वाला भी चाहिए और मुझे ये वाला भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो मैं एक स्लैश यहाँ डालूंगा और एक स्लैश यहाँ डालूंगा, यानी कि जो भी मुझे ये कोर्स चाहिए उसके पहले बैक स्लैश, राइट। अब मैं इसको सेव करूंगा और इसकी जगह पे मैं लास्ट नेम करके प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो मुझे डबल कोट्स चाहिए था, तो मैंने हेलो डबल कोट्स में और एक मनीष यहाँ पे ये वैल्यू मैंने शो कर दिया। इसके बाद में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक न्यू लाइन हो, ऐसे मैं ऐसे चाहता हूँ कि मेरा हाई लिखा हो एंड देन कॉमा, एंड नीचे नेक्स्ट लाइन में आई एम मनीष, यानी कि वैसे ये नेक्स्ट लाइन आना चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन के लिए क्या है, हमारे पास एक स्लैश एन होता है। तो पहला तो जो हमें ये फिक्स मैंने किया था वो हमें डालना पड़ेगा। दूसरा मुझे स्लैश एन करना पड़ेगा, स्लैश एन, ठीक है। और मैं इसको वापस यहाँ ले लेता हूँ। तो अब क्या होगा, हाई के बाद कॉमा, कॉमा के बाद स्लैश एन, मतलब क्या होता है, न्यू लाइन। तो ये क्या कर, यहीं से ये लाइन ब्रेक कर देगा और न्यू लाइन बन जाएगा, और देन ये फिर और फिर यहाँ पे आई एम मनीष आ जाएगा। मैं इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, हाय फिर नेक्स्ट लाइन आई एम मनीष। नाउ अगर मेरे पास में ऐसा है वर्ड में कि मुझे चाहिए एक्चुअली ऐसे नेम और फिर यहाँ चाहिए एज, इस तरह से मुझे वैल्यू चाहिए, नेम और यहाँ पे एक टैब होना चाहिए और एज चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर पहले मुझे नेम चाहिए एंड देन मुझे एज भी चाहिए, और इसके बीच में मुझे एक टैब, एक स्पेस चाहिए। कितना, 4 स्पेस एक टैब को बोलते हैं, राइट। मैं लिखूंगा स्लैश, यानी कि बैक स्लैश और टी। तो ये क्या काम करेगा, ये नेम और बीच में एक टैब यानी कि एक स्पेस, 4 स्पेसिस ऐड कर देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ वर्ड यूज करके, प्रिंट वर्ड, और आप देख सकते हो यहाँ पर नेम, एक टैब प्रेस हुआ और एक फिर एज ऐड कर दिया।
अब मेरे पास है मल्टी लाइन स्ट्रिंग, इसके हिसाब से हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ। एक मेरे पास प्रॉम्प्ट है और मैं चाहता हूँ सॉरी जैसे हाय प्लीज, हाय लिख दिया, फिर मैं न्यू लाइन चाहता हूँ, हाय प्लीज यूज दिस प्रॉम्प्ट नेक्स्ट लाइन फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ये मैंने मैसेज लिखा है और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो जो स्ट्रिंग है वो ऐसा ही मैं लिखना चाहता हूँ, बट ये एक स्ट्रिंग होना चाहिए। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। जबकि मैंने ये पूरी वैल्यू को डबल कोट्स के अंदर पास किया है, फिर भी ये एरर दे रहा है। अगर मैं इसको सिंगल कोट में भी पास करता हूँ तो भी ये एरर थ्रो करेगा, कर रहा है ना। तो इसको अगर मुझे फिक्स करना है तो क्या करना पड़ेगा, देन इसके लिए हमें ट्रिपल कोट्स यूज करना पड़ेगा। ऊपर 3 सिंगल कोट एंड बाहर यहाँ भी एंड में 3 करना पड़ेगा। अब इसको हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे हाय जैसे मैंने लिखा है वैसे यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। और अगर मेरे पास में यहाँ डबल कोट्स था, सिंगल कोट नहीं था, डबल कोट से मैंने किया है, तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो इसके लिए भी हम ट्रिपल कोट्स डालेंगे ऐसे, ठीक है। और आप देख सकते हो काम कर रहा है। नाउ नेक्स्ट जो है वो हम देख रहे हैं स्ट्रिंग एज अ सीक्वेंस। मेरे पास एक है टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डबल कोट्स में पाइथन, ठीक है। अब मैंने पाइथन लिखा, अगर आप इसको सही से देखोगे तो इसमें कैरेक्टर्स सीक्वेंस है, यानी कि पहले P है, फिर Y है, फिर T है, फिर H है, फिर O है, फिर N है। इसमें क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मिलके एक कंप्लीट वर्ड और एक कंप्लीट स्ट्रिंग बना रहे हैं। अब मैं इसको अगर प्रिंट कर रहा हूँ इस टेक्स्ट को, तो मुझे क्या मिला, पाइथन। अब मुझे इसमें से एक एक कैरेक्टर शो करना है, तो मैं कैसे करूँगा। आपने देखा होगा फॉर लूप कि फॉर ईच कैरेक्टर इन टेक्स्ट, और फिर मैं प्रिंट करता हूँ किसको, उस कैरेक्टर को। तो इसमें आप अगर देखोगे कि मेरे पास क्या आया यहाँ पे PYTHON, जितनी भी कैरेक्टर्स है मैंने वन बाय वन इसमें से लूप का यूज करके एक्सेस कर लिया है। तो आपने देखा कि लिस्ट में भी हम फॉर लूप यूज करके लिस्ट में से वन बाय वन आइटम गेट कर रहे थे, और डिक्शनरी से भी हम गेट कर रहे थे, एंड देन टपल से भी। नाउ अब ये लिस्ट क्या है, सॉरी ये टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग है। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें कि इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड इम्यूटेबिलिटी। इंडेक्सिंग मतलब कैसे, मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ, एडिट। अब मेरे पास जो नाम है वो है टेक्स्ट इक्वल टू पाइथन। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि टेक्स्ट ऑफ 0, तो जैसे कि हम लिस्ट में इंडेक्सिंग यूज करते थे, टपल्स में करते थे, वैसे ही यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ सीक्वेंस में। अगर मैं बोल रहा हूँ टेक्स्ट ऑफ 0, तो क्या आउटपुट मिलेगा मुझे, तो मुझे आउटपुट मिलेगा P। क्यों, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो अब कैसे काम करेगा ये, हैश कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5। क्यों, क्योंकि अब पाइथन में कितने वर्ड्स हैं, कितने लेटर्स है, कितने कैरेक्टर्स है, 2 2 4 6, और इसमें स्टार्ट कैसे होगा 0 से, कलेक्शन है। सो 0 1 2 3 4 5। तो अगर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट ऑफ इंडेक्स 0, तो मुझे P मिलेगा। टेक्स्ट ऑफ इंडेक्स 5, तो मुझे लास्ट में जो N आता है वो N मिलेगा, मुझे N मिल गया। तो इस तरह से इंडेक्सिंग स्ट्रिंग पे काम कर रहा है। नेक्स्ट जो है वो है स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग आपने टपल्स में भी देखा था, फिर आपने लिस्ट में भी देखा था। नाउ अब इसके बीच में हम स्लाइसिंग कैसे काम करें, यानी कि अगर मुझे बीच में सिर्फ THON चाहिए, THON, तो मैं क्या करूँगा, तो आप देख सकते हो उसके लिए आपको पता है कैसे होता है। स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे स्टॉप है, यहाँ पे स्टेप, ये 3 होता है, राइट। तो मुझे चाहिए फिलहाल ये 0 1 2, 2 से स्टार्ट करना है मुझे, मैं बोलूँगा मुझे 2 से चाहिए,
और कहाँ तक जाएगा 0, ये 5 तक, मुझे 5 तक चाहिए तो मैं यहाँ 6 लिखूंगा क्योंकि मुझे टोटल चाहिए। या तो मैं 6 लिखूं या मैं इसको हटा दूं। तो आप देखना मुझे क्या मिला, THON, यानी कि 2 से लेके एंड जहां तक वो सब ले लो। अदरवाइज मुझे 6 लिखना पड़ेगा सेम वैल्यू गेट करने के लिए। ठीक है, ये ऐसे स्लाइसिंग काम करता है। और अगर मैं ऐसे कर दूं और फिर मैं लिखता हूं कि मुझे सिर्फ PYT चाहिए तो मुझे 0 1 2 3 लिखना पड़ेगा, तब जाके मुझे PYT एक्सेस हो पाएगा। चलिए PYT आ गया। तो इस तरह से स्लाइसिंग काम करता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो है इम्यूटेबिलिटी। तो जैसे मैंने बताया था कि लिस्ट टपल्स, टपल इज उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दैट्स इम्यूटेबल, टपल इज इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज म्यूटेबल, मतलब जिसको अपडेट किया जा सकता है और टपल्स को अपडेट नहीं किया जा सकता, यानी टपल्स में जो जो आइटम्स है उसके अंदर उसको हम अपडेट नहीं कर सकते। तो इसको समझाने के लिए मुझे आपको ऐसे समझाना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे है पाइथन। अब पाइथन में मैंने जो उसके अंदर एक सीक्वेंस के अंदर एक कैरेक्टर्स मैंने फैच किए यहाँ से। मान लीजिए मैंने बोला कि टेक्स्ट ऑफ PYTHON, ठीक है, एन एन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। एन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट ऑफ 5। अब मैं चाहता हूँ एन की जगह सी कर दो, तो मैं यहाँ पे सी डाल रहा हूँ और उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ किसको, उस टेक्स्ट को। तो क्या होगा यहाँ पे, मैं रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एरर दे रहा है क्या कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, जैसे कि हमें टपल में एरर मिलता था, यानी कि दिस इज इम्यूटेबल, इसको हम अपडेट नहीं कर सकते। इस सीक्वेंस के अंदर जो आइटम्स हैं, जो कैरेक्टर्स है, उसको हम अपडेट नहीं कर सकते। करेक्ट। तो बीच में किसी भी आइटम को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक बार पाइथन लिख दिया तो लिख दिया। बट अगर आप चाहते हो कि पूरा टेक्स्ट जो स्ट्रिंग बना हुआ है इसको हटा दें तो कर सकते हैं। कैसे? तो अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि पहले मेरे पास था टेक्स्ट इक्वल टू पाइथन, अब मैं कर रहा हूँ कि टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट्स में पाइथन 3.14 और फिर मैं प्रिंट करता हूँ तो देखना क्या होगा। तो मेरे पास क्या आउटपुट आया, 3.14। भले पहले मैंने टेक्स्ट में पाइथन डाला था लेकिन अब मैंने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट ये अलग है, म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी वाला, ये इसके बेसिस पे काम करता है। इस सीक्वेंस के अंदर जो कैरेक्टर्स जो गेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे, जैसे हम लिस्ट में से, कंप्लीट लिस्ट में से 1 बाय 1 आइटम फैच कर रहे थे, फिर टपल्स में से 1 बाय 1 आइटम फैच कर, उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा वैल्यू ही चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जा रहा है। बट अगर इसमें से कोई एक कैरेक्टर्स को गेट करके हम कर रहे हैं तो नहीं काम करेगा। तो इसलिए स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। नाउ हम कुछ स्ट्रिंग्स फंक्शंस एंड मेथड्स देखने हैं। जैसे यहाँ पर देखा बेसिक स्ट्रिंग फंक्शंस एंड मेथड्स। तो मैंने यहाँ पे कुछ नोट किया है, लेंथ फंक्शन, अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन, स्टेप फंक्शन, रिप्लेस फंक्शन, फाइंड, काउंट, स्टार्ट्स विथ एंड एंड्स विथ। अब मान लीजिए मैं 1 बाय 1 शो कर रहा हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको लेंथ फंक्शन फर्स्ट। मेरे पास वर्ड में क्या वैल्यू था ऊपर, मैं इसको ऐसे लेता हूँ, सिर्फ नेम कर लेता हूँ, या मैं इसको लैंग्वेज ले लेता हूँ, सॉरी, ठीक है। जो यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ लेंथ ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें क्या होगा, जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा, पहले मैं इसको सबको ऐसे करते जाता हूँ। तो प्रिंट लेंथ फंक्शन, लेंथ फंक्शन क्या करता है, हमें इस लैंग्वेज के अंदर, इस के अंदर जो वैल्यू है उसका टोटल काउंट बताता है, कितनी लेंथ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करके, टोटल 5 है, 8 है, 10 है, ऐसे। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे 11 आउटपुट मिला। क्यों? क्योंकि ये अब इसको काउंट करेगा। कैसे? मैं इसको ऊपर से उठा के यहाँ कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। 1 2 3 4 5 6, एक स्पेस 7 8 9 10 11। ठीक है, सो एक स्पेस जो बीच में है वो उसको भी हम लेंथ कंसिडर करता है एज ए कैरेक्टर। नाउ अपर मेथड। अपर मेथड में क्या होता है कि जो भी आप इस वर्ड में जो वैल्यू है, जो भी स्ट्रिंग है, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। दिस कन्वर्ट्स द लेटर इनटू द
अपर अपर केस। तो वर्ड में हमारे पास क्या वैल्यू है, वर्ड इसमें दिखा रहा है नेम, डबल ऐसा लिखा हुआ है डबल कोट्स में नेम, जो कि एन कैपिटल है और ए एम ई स्मॉल में है। तो जैसे इसको रन करूंगा मैं, हमें आउटपुट मिलेगा कैपिटल में एन ए एम ई। आ गया। अब मैं इसको ऐसे हैश कर लेता हूँ। नाउ अब लोअर फंक्शन, उसी को हम लोअर में मैं बता रहा हूँ। ये हो गया लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन क्या करता है, जो भी आपका इस वर्ड में जो स्ट्रिंग है उसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि पूरा पूरा लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो आपने देखा एन कैपिटल था, लेकिन तीनों चारों जो जो कैरेक्टर्स है वो स्मॉल लेटर में हो गया। नाउ स्ट्रिप, स्ट्रिप क्या करता है, स्ट्रिप ट्रिम करता है। अगर आपने ट्रिम के बारे में देखा होगा, सुना होगा, यानी कि ये वाइट स्पेसेस को, वाइट स्पेसेस जो होता है एंड में और स्टार्टिंग में, उसको रिमूव कर देता है। अगर मैंने यहाँ बोला नेम इक्वल टू राहुल, बीच में एक स्पेस, यहाँ भी स्पेस है और यहाँ भी स्पेस है, और अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ नेम डॉट स्ट्रिप, नेम डॉट स्ट्रिप। तो क्या होगा, ये आपने देखा स्पेस यहाँ से हट गया। ठीक है। नाउ रिप्लेस मेथड, रिप्लेस मेथड कैसे काम करता है। मान लीजिए मेरे पास एक मैसेज है कि आई लाइक जावा, मैंने बोला आई लाइक जावा, और इसको मैं चाहता हूँ रिप्लेस करना है जावा को पाइथन से। तो मैं बोलूँगा जो भी मेरा वर्ड है स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, यानी कि मैसेज जो है वेरिएबल स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, यानी जो वेरिएबल है वेरिएबल डॉट रिप्लेस, जो भी आपका ओल्ड टेक्स्ट है उसको न्यू टेक्स्ट से आपको चेंज करना है। तो ये जावा कॉमा पाइथन। तो अब मैं जैसे रन करूँगा मुझे क्या मिलेगा, आई लाइक पाइथन। अब है फाइंड मेथड। अब मुझे पाइथन में से, मुझे इसमें से टी फाइंड करना है कि टी कौन से नंबर इंडेक्स पे है। तो पी वाई टी 012, तो मुझे क्या मिला 2, तो इसने दिया 012, टी जो है 2, यानी कि सेकंड नंबर इसका इंडेक्स है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ काउंट मेथड, काउंट मेथड क्या करता है, जो भी आपका वर्ड है, जैसे हमारा वर्ड है बनाना, अब मुझे इसमें काउंट करना है कि एक स्पेसिफिक जो कैरेक्टर है वो कितनी बार आ रहा है, उसकी अकरेंसेस। तो मैंने बोला कि इसमें ए जो है वो कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 3, ये बोलेगा 3 बार आ रहा है। तो वर्ड डॉट काउंट ऑफ ए, तो मुझे मिला 3, 3 बार मुझे इसमें दिखा ए 3 बार आ रहा है। अगर मैं बोलूँगा एन कितनी बार आ रहा है, तो मुझे इसको मिलेगा आउटपुट 2। ठीक है। नाउ अब है स्टार्ट्स विथ एंड्स विथ। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन, एक स्ट्रिंग रखा हुआ है कि फाइल नेम इक्वल टू, मान लीजिए मेरे पास ऐसा है रिपोर्ट अंडरस्कोर जुलाई डॉट पीडीएफ, ये है। तो मुझे इसको चेक करना है, मैं बोलूँगा फाइल डॉट फाइल नेम डॉट स्टार्ट्स विथ किस चीज़ से, अगर स्टार्ट कर रहा होगा रिपोर्ट से तो मुझे आउटपुट दिखा दो कि अगर हो रहा है तो मैं उसको प्रिंट करके इसको मैं शो कर रहा हूँ कि क्या आउटपुट आएगा। सो दिस गिव्स अस ट्रू और फॉल्स। अगर ये स्टार्ट्स विथ रिपोर्ट है इस फाइल नेम में, यानी कि इसमें रिपोर्ट है स्टार्ट्स में, तो मुझे ट्रू मिलेगा। तो आपने देखा ट्रू मिला यहाँ पे। ठीक है। अब मैं इसी को एंड्स विथ करके दिखाता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि क्या एंड में जुलाई है, फाइल नेम डॉट एंड्स विथ एन डी एस एंड्स विथ, ये फाइल नेम डॉट एंड्स विथ जुलाई, क्या ये जुलाई से एंड हो रहा है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे एरर में मुझे आउटपुट में क्या आएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि जुलाई जो है वो एंड नहीं हो रहा है, एंड हो रहा है पीडीएफ। तो रन करके दिखाता हूँ मैं आपको, मुझे आ रहा है फॉल्स। तो अगर मुझे एंड्स विथ में चेक करना है तो मैं चेक करूँगा कि एंड्स में डॉट पीडीएफ है कि नहीं। तो मुझे अब आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। चलिए इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। अब मुझे आउटपुट मिल गया ट्रू, करेक्ट। अब मैं इसको थोड़ा चेंजेस कर लेता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि क्या ऐसे कर लेता हूँ, फाइल नेम ऐसे कर दिया। अब मैं इसको अगर जुलाई लिखूंगा यहाँ पे तो ये काम कर जाएगा, एंड्स विथ जुलाई। देन लेट मी रन दैट। तो अब मुझे यहाँ मिला ट्रू, क्यों, क्योंकि बता रहा है कि एंड्स में जुलाई है। आई होप दिस इज यूजफुल। If so, please like this video and please subscribe to this channel. Thank you so much for watching this video.